बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आईएमएफ से बिजली सस्ती करने की हुकूमत तजवीज मान ली गई है। जराये के मुताबिक बिजली निर्खों में कमी पर आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल देते हुए नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार दिया है। नेपरा और वजारत तवानाई हुकाम ने अप्रैल या मई से बुनियादी निर्खों में ज्यादा से ज्यादा ₹2 तक फी यूनिट कमी करने की तजवीज का प्लान आईएमएफ के साथ शेयर किया। जराये का कहना है कि अप्रैल या मई से बिजली के फी यूनिट में ₹1 से ₹2 तक कमी की जा सकती है। इसका हतमी फैसला आइंदा माह हो सकेगा। हुकाम की जानिब से डिस्कोस की निजकारी का प्लान भी आईएमएफ के साथ शेयर किया गया। वफ्द ने जनवरी तक 2 डिस्कोस की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार भी किया। जराये के मुताबिक वफ्द का कहना है कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। इसको जेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे पर मुलव्वस पीटीआई के 25 रहनुमाओं को आज दोबारा जीआईटी में तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को तलबी के नोटिस जारी किए। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान को जीआईटी में तलब किया गया, जबकि मियां असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद रजा और अब्बास आलिया हमजा मलिक भी शामिल तफ्तीश होंगे। इसी तरह मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, कंवल शोजब, तैमूर सलीम खान साहब और असद कैसर साहब के नाम भी इसमें शामिल किए गए। और जीआईटी में शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद और इसमें अजहर मेशवानी को भी जो है वो नोटिस जारी किए गए। इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और दीगर जो अराकीन हैं उनको भी इसमें नोटिस जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान बैठक हुई और इस पे जो है वो मुश्तरका लाहे-अमल जो है उसका ऐलान किया गया। आने वाले दिनों में जो है ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें इत्तेहादी जमातों को साथ में लेके अपोजिशन जमातें जो है एक तहरीक का ऐलान किए हुए हैं। तो उसमें देखने के पर्सपेक्टिव ये होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान उसमें अपोजिशन जमातों के हमरा खड़े होते हैं या फिर हुकूमती इत्तेहाद के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह से जो सिंध की 6 केनाल के हवाले से उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आने वाले बजट के हवाले से उन्होंने तज़किरा किया और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने बात की और अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी देखने में आया। और इसके साथ साथ बात करेंगे 1 साला कारकर्दगी इस मौजूदा सेटअप की, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट भी इस पर सामने आई और फ्रीडम हाउस की जानिब से भी रिपोर्ट आई। इसको भी जेर बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियां इरफान मनान साहब ने। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी अली असगर मंडा साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। मियां साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। मौजूदा सेटअप जो है कुछ अपने अवामिल को तय करता हुआ नजर आ रहा है। आईएमएफ के साथ जो है मुज़ाकराती अमल जारी है और उसमें बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान जो है वो वाजे हो चुका है और ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 1 साल की जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है कि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम मुस्बत अशारिये दे रहे हैं। माइक्रो लेवल पे चीजें अब जा रही हैं। आप ये देखें कि जब हुकूमत संभाली इस कोलिशन गवर्नमेंट ने, आज उसको 1 साल के करीब हुआ चाहता है, उस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई की शरह कहां पर थी? वो 30-32% पे थी हमजा साहब। आज वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। डॉलर 1 साल में कंट्रोल्ड है। आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं, जो मुआशी अशारिये बता रहे हैं कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डे बाय डे हमारा इंक्रीज हो रहा है। और एक इशू नो डाउट पाकिस्तान के हर खासो आम को जो अफेक्ट कर रहा है वो बिजली की कीमतें, ईंधन की कीमतों का इशू है। मगर मैं
जरा कौम की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए 2017 के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस पाकिस्तान की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा कि उस वक्त कैसा पाकिस्तान चल रहा था। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह क्या थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पर थी, डॉलर कहां पर था, फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का कहां पर था, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी, दहशतगर्दी और आपकी जो लोड शेडिंग थी उसका खात्मा कर दिया गया था, और लोकल इन्वेस्टर का भी एतमाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में बहाल हुआ, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो भी बड़ी तादाद में आना शुरू हो गई थी। और फिर 2018 का जो हमने तजर्बा किया, उस तजर्बे के बाद आज के दिन तक जो महंगाई बढ़ती जा रही थी, अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ इस महंगाई को अगर रोकने में कामयाब हुआ है तो वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत कामयाब हुई है। आप पीडीएम जो पहली गवर्नमेंट थी, हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, जिन हालात में ली वो भी पूरी कौम जानती है, और उन हालात के अंदर यही पीटीआई वाले ठट्ठे उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट करने जा रहा है या अल्लाह ना करे कल डिफॉल्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। ओ भाई, ये पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, पाकिस्तान है तो हम और आप हैं। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इसको कुछ होता है तो ना आप रहेंगे ना कुछ और रहेगा। इसलिए खुदारा अपनी सियासत और अना की भेंट पाकिस्तान को चढ़ाने की कोशिश मत करें। नफरतों के वो बीज जो आप अरसा दराज से यहाँ जिसकी बीज को नहीं कर रहे थे, उससे इज्तनाब करें। आज पाकिस्तान का तूलो अर्ज पे बसने वाला हर पाकिस्तानी समझ चुका है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आम आदमी की जिंदगी में फर्क डालने के हवाले से काम करने वाले कौन है और बातें करने वाले कौन है। आज पूरी कौम के सामने इनके चेहरे आश्कार हो चुके हैं और अब कोई भागने का रास्ता नहीं रह गया। आए कारकर्दगी की बुनियाद पर एक दूसरे का मुकाबला करें, आए कारकर्दगी की बुनियाद पर एक दूसरे से मुनाजरा करें, ये नफरतों की सियासत को दफन करें। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो ये जो आपने नफरतों के बीज बोए खुदारा इससे इज्तनाब करें। अच्छा जी, ठीक। मंडा साहब मियां इरफान मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक साल कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीडीएम ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है मिलकर इन्होंने जो है वो मईशत को मुस्तहकम किया है, मुआशी एशारिये मस्बत होते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई की शरह में भी कमी आई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देखती है जो ये हुकूमती जो है वो निकात सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मंडा साहब, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो दिखाने का बंदा खाकसार को मौका दिया है सीधा। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इस वक्त जो महंगाई है, जो इस वक्त इनकी कारकर्दगी है, वो तो आपके सामने है। आपने मेरी पूरी बात सुननी है और मियां इरफान मनान साहब को भी मैं कहूंगा कि आप भी जरा हौसले से जरा सच सुनने की हिम्मत करें, क्योंकि सच जो होता है ना वो कड़वा होता है। तो सच जो है वो जब बोला जाता है तो पंजाबी कहते हैं कि सच नाल पांबड़ बलदा है। तो पांबड़ ये बलता है कि परसों मैं अपनी मुकामी मंडी फैजाबाद गया हुआ था, तो मुझे मुर्गी के गोश्त वाला बताने लगा कि मंडा साहब कि 800 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त हो चुका है, 170 किलो चीनी का रेट हो चुका है। वजह है इस वक्त चोर है, इस वक्त पोल्ट्री फार्म के मालकान की हुकूमत है, इस वक्त शुगर मालकान जो है वो मिल्स मालकान है उनकी हुकूमत है, इस वक्त डेयरी फार्म वाले जो है वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। वो किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा था कि बिजनेसमैन अच्छा रूलर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क़यामत तक नहीं हो सकता। ये तो वैसे भी मेंटर हुकूमत है जो फार्म सेंटर
मंडा साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, काइंडली राब्ता दोबारा करने की कोशिश करें। मियां साहब, आपने जिस तरह से बात की एक साला कारकर्दगी के हवाले से, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी एक साला कारकर्दगी के हवाले से आई है। माजी को हम नहीं छेड़ते, माजी पे हम नहीं जाते, तारीखी पलड़े झाड़ेंगे तो हर सियासी अदवार में इसी तरह से पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आपने बानी पीटीआई की गवर्नमेंट का हवाला दिया, जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट का हवाला दिया, तो इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है और उसमें यह कहा जाता है कि इस एक साला गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 7% गुर्बत में इजाफा हुआ है और इसमें 1,30,00,000 लोग मजीद गरीब हुए हैं। इसी के साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आती है कि करप्शन में 2 दर्जे इजाफा हुआ है, वो भी इसी एक साला दौरे हुकूमत में कारकर्दगी, वो भी क्रेडिट फिर इसी गवर्नमेंट को जाएगा। और इसी तरह से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट आती है कि 6 दर्जे जमहूरियत का लेवल जो है वो तनज़ली का शिकार हुआ है, तो वो भी फिर इसी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाएगा। इसके साथ साथ फ्रीडम हाउस की जानिब से रिपोर्ट सामने आती है कि इसी तरीके से जो है वो इंसानी हुकूक की पामाली हो, आम शहरी के हुकूक जो हो उनकी जो 3 दर्जे तनज़ली हुई है वो भी इसी को क्रेडिट जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली रिपोर्ट्स भी इसी एक साला दौरे हुकूमत की है, तो इसको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे? जी, मैं हमजा साहब गुजारिश करता चलूं कि ये जो सोर्सेज आप बता रहे हैं ये कितने को क्रेडिबल सोर्सेज हैं, ये आप फैसला लोगों को करने दें। कैमरा लें, अपना कैमरामैन मेरे साथ लें। ये मंडा साहब बात कर रहे थे कि सच सुनने का हौसला तो अल्लाह के फजलो करम से इनमें किसी में नहीं है। आए कैमरामैन को लेके मैं फैसलाबाद की गल्ला मंडी में आपको ले जाता हूँ, वहां पर हम आटे का रेट पता कर लेते हैं कि आटा जो पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, आज 775 रुपए का 10 किलो का थैले का आटा जो गरीब आदमी खाता है। इस तरह के अलल्ले तलल्ले करने वाले लोग नहीं इन तरह के खाते। जिसने सिर्फ रोटी खानी है 775 रुपए का 77 रुपए किलो आटा जो है वो इतना वाफर दस्तयाब है। 130 रुपए किलो चीनी। आप बाजारों में चले जाएं, आपके जो सूरत बाजार पूरे पंजाब में मरियम नवाज शरीफ ने लगवाए हुए हैं, सीएम साहबा ने 130 रुपए तो चीनी जो अब वहां पर दस्तयाब है। ये चिकन खाने वाले और ये जो मटन खाने वाले मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आप अजनास की बात करें, किसी गला मंडी में जाकर अजनास की कीमत को चेक कर ले। आज घी की क्या कीमत है, आज आटे की क्या कीमत है, आज चने की दाल की क्या कीमत है। यकीन मानिएगा सब्जी की जो कीमत इस रमजान में नजर आ रही है, ये कम से कम पिछले 5-7 जो हमने रमजान गुजारे हैं, 5-7 सालों में 10 सालों में हमने ये सब्जी की कीमत नहीं देखी। जो आज कीमत हमें दस्तयाब है वो कीमत क्या है कि आज 15 रुपए किलो गोभी जो है वो हमें मिल रही है, आज 12 रुपए किलो गाजर मिल रही है, आज 150 रुपए का हमें लहसुन मिल रहा है किलो का, आज 250 से 250 रुपए का अदरक मिल रहा है। आज बाकी घर के जो खाने वाले जो आपके किचन की जो आइटम्स हैं इतनी सस्ती हैं हमजा भाई कि पिछले 8-10 सालों में यकीन मानिएगा जिस तरह से अच्छे जो रेगुलेटर्स की जो ड्यूटीज लगा के, जिला इंतजामिया की ड्यूटी लगा के जिस तरह से इन पैरामीटर्स पे काम किया गया है, आप किसी बाजार में चले जाए पंजाब के, आपको सस्ती अर्जा नरखों पे आपको घर की जो हमारे इस रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो दस्तयाब होंगी। दूसरी, आप जो ट्रांसपेरेंसी की और दूसरी रिपोर्ट्स की बात करते हैं, ये मियां साहब अगर इजाजत दें तो इस पे मौकिफ मंडा साहब का भी ले लें, फिर इसको आगे लेके बढ़ते हैं, ये जो रिपोर्ट्स वाला मामला। जी मंडा साहब आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई है, महंगाई की शरह में कमी तो सामने आ रही है, लेकिन जो हकायक जो बातें मियां साहब कर रहे हैं, इन हकायक और इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इसी तरह से अवाम को रिलीफ मिल रहा है एशिया खुरनोश में भी? भट्टी साहब, ये मियां फाम मनान साहब फैसलाबाद से तो नहीं है? मियां मनान साहब के बेटे तो नहीं है? जी ये मियां अब्दुल मनान साहब के साहबजादे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मतलब एक शरीफ आदमी का बेटा किसी की खुशामद में यहाँ तक नीचे चला जाएगा।
के हकायक को ही मसक कर दिया आपने। तो सब्जी को आपने 5 किलो ले आए, 5 रुपए किलो ले आए, आटा आप इंतहाई सस्ता दिखा दिया, और आप कह रहे हैं कि 4-5 सालों से आपको कहूँ 10-15 आप तो मिलरमैन आदमी है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम लोगों में रहता हूँ। मैं भी आम आदमी का पुत्र हूँ। मुझे बात करने दे जरा, जी मंडा साहब, बात करने का तो हौसला, बात सुनने का जरा हौसला जो है ना वो पैदा करें। मैंने तो पहले कहा कि जब सच बोलेंगे तो भांबड़ बनेंगे। सच ये है कि इस वक्त चीनी 170 रुपए किलो है। सच ये है कि मुर्गी का गोश्त इस वक्त 800 रुपए किलो है और इस्लामाबाद में 900 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ये शेखुपुरा में जो सेंटर पंजाब है यहाँ पर 800 रुपए किलो है, और दाल जो है इस वक्त कुछ 350 रुपए किलो हो चुकी है, और इस वक्त जो बेसन है वो तकरीबन कोई 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। और बाकी रही घी की बात, वो भी आपके सामने है, तेल की कीमतें आपके सामने है, बिजली के बिल इस वक्त जो आसमानों को छू रहे हैं। आप किस सस्ती चीजों की बात कर रहे हैं? ये इनकी कारकर्दगी है। ये कारकर्दगी है कि एक चलती दुकान के ऊपर फ्लेक्स लगाकर वो इनकी वो क्या मैं उसको नाम दूं, वो जो इनकी चीफ मिनिस्टर है उसकी तस्वीर लगाकर और एक ऐसे मतलब कि शिकस्त खुर्दा तस्वीर मतलब की तस्वीर लगाकर लोगों को चक्कर दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और 15 से लेकर 15,000 से लेकर 25,000 रुपया फीस इनके हमारी जो इनके नुमाइंदे हैं कॉर्पोरेशनों के जो मुलाजिम है वो लूट रहे हैं आवाम को। इन्होंने क्या सस्ता किया? मुझे एक चीज बता दें सस्ती जो ने की है। मंडा साहब, महंगाई की शरह में तो कमी हुई है। बत्ती साहब, मैं हमजा साहब इन्होंने इन पंजाबी कहते इन्हों का कहा चिट्टा ही रहना है, इन्होंने मनना जो पंजाब में जो हो रहा है ये मान गए तो ये तो इनकी वैसे तो सियासी मौत कर जानी है। 5 अरब डॉलर रुपया इन्होंने 7 माह के अंदर पाकिस्तानी कौम को और मकरूज कर दिया है। क्या इन्होंने दिया? अब ये जो सोलर सिस्टम वाले ने ड्रामा शुरू किया हुआ है, जितने पैसे ये दे रहे हैं ना उससे ज्यादा सस्ता, ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज के साथ, ज्यादा बेहतर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ वो आम लग रहा है, वो आम दुकानदार लगा रहे हैं, आम केपीके वाले को कहीं ना चीफ मिनिस्टर को के लगा दे। केपीके वाला जो है जहां पर सूबा जल रहा है दहशतगर्दी में, उसको कहीं लगा दे, कोई एक इनिशिएटिव शुरू कर दे। चलो मरियम नवाज शरीफ को कॉपी कर ले और तो कुछ नहीं कर सकता, उसको कहीं ना मशवरा दे। और मरियम नवाज की कॉपी करने से बेहतर है कि बंदा डूब मरे। वो डूब तो आप मर गए हैं, आपको 8 फरवरी को सारे डूब के मर गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान कौम ने आपको डूब के मार दिया सियासी तौर पे। इसलिए मंडा साहब आप बात करेंगे इस तरह की तो जवाब फिर उसी तरह का आएगा। मरियम नवाज शरीफ के बारे में आप बात करते हैं, आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, आप किसी के बारे में क्या बात करेंगे? हकायक जो है आप मसक करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि महंगाई सस्ती हो गई है, महंगाई कम हो गई है। पाकिस्तान और बड़े नहीं चलेगी। आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आ गया, हुकूमत पाकिस्तान को जाएंगे। अब खर्च करेंगे। आज उसके हमारी जो है आज इंशाअल्लाह ताला वो भी उसके साथ जेल जाएंगे। अच्छा मियां साहब जरा मंडा साहब को कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मंडा साहब जरा कंप्लीट कर लीजिए अपना पॉइंट। देखिए बात यह है, एक तो ये बंदा उम्र में मुझसे छोटा है, दूसरा अगर इसको अखलाकियात का पता नहीं है तो मैं मुनासिब नहीं समझता ऐसे बंदे की जो चरुलबान हो, जो अपना नहीं मंडा साहब मुहज़्ज़ब तरीके से हक़ाइक़ के साथ फैक्ट्स के साथ बात है ना, बात सुनने का जो तरीका ही नहीं है। अपनी इज्जत करवाएं,
आप जाति बात करेंगे तो जातियात अल्लाह ने करवानी है, आपने नहीं करवानी। सर जातियात को नजरअंदाज करके हकायक के ऊपर बात करें, फैक्ट्स के साथ बात करें, जातियात को अभी नजरअंदाज करें। मंडा साहब पहले 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 इस बंदे की बात सुन लें, जब ये अपनी बात करके अपनी खत्म कर लेगा ना, जब इसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर मैं जवाब दूंगा और दलील के साथ बात जवाब दूंगा। जी मंडा साहब आपकी टर्न है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। मैं ये अर्ज करता हूं कि तमाम खुर्दो नोश की जो चीजें हैं किसी एक का भी रेट नीचे नहीं आया अभी तक, ना ही आटे का रेट नीचे आया है, ना ही किसी दाल का रेट नीचे आया है, ना किसी सब्जी का, ना फ्रूट का रेट नीचे आया है। आप भट्टी साहब आप भी आम आदमी है, आप जरा सुबह मार्केट चले जाना, आप अभी मार्केट चले जाएं, जो इस वक्त शॉप्स खुली है उनसे अभी चेक कर लें, जो इस वक्त मार्केट बंद हो गई है वो सुबह चेक कर लें। और जो हमारे ये लोग ये कह रहे हैं ना कि ये 5 साल के जो तारीख है उससे नीचे आ गई है, तो 3 साल से तो हुकूमत इनके पास है ना, ये अपनी बात की खुद ही नफी कर रहे हैं कि पहले हमने महंगाई की थी, अब जब ये साल गुजरेगा तो तब ये कहेंगे कि पिछले 6 साल से जो हमने महंगाई पे कंट्रोल किया वो आज वो जो किया है वो पहले नहीं था। ये अपनी बात की खुद ही नफी कर जाते हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने कर्जा लिया है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी कौम का एक एक बाल कर्जे के नीचे दबा दिया है, इस वक्त इन्होंने गुज़श्ता 7 या 8 महीनों के अंदर, मैं रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, 7 या 8 महीनों के अंदर $5 अरब इन्होंने कर्जा तारीख के महंगे तरीन मार्क अप की बुनियाद पर लिया है। पाकिस्तानी कौम को मजीद उन्होंने मकरूज कर दिया। ये स्टेट बैंक की आप वेबसाइट पे चले जाए। मंडा साहब कौन सी गवर्नमेंट है जिसने कर्जा नहीं लिया IMF से? मैं कहता हूँ तारीख का महंगा तरीन कर्जा जो है आप मार्कअप चेक कर लें। और दूसरी बात यह है, सूरत हाल ये है कि SIFC एक इन्होंने एक काउंसिल बनाई, भाई बाहर से आ रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप दिखाएं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है, कोई एक इन्वेस्टमेंट बता दें। फॉरेन रेमिटेंसेस में इस गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट्स में जमा किए हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस का रिकॉर्ड वो तो जब हमारे लीडर ने कॉल दी थी ना कि जब ये ओवरसीज को उनके राइट नहीं देते, जब यहाँ पर बुनियादी, लेकिन मंडा साहब हैरान की बात यह है कि उसके बिल्कुल मुतरादिफ चीजें सामने आई। उसके बाद सारा टोपी ड्रामा है, कोई रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये सारा जो होगा ना व्हाइट पेपर सारा सामने आ जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। ये सच होगा, झूठ होगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। रही बात इनकी खारजा पॉलिसी की, वो देखा ना कि इनके सफीर को उन्होंने वो एंट्री नहीं दी, ये इनकी खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और जिस तरह इन्होंने हमजा भाई, जिस तरह इन्होंने टीका का कानून पास करके जो है वो लोगों को, साफियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह इन्होंने अदलिया का 26 अमेंडमेंट है उसके जरिए जो इन्होंने अदलिया पर कब्जा कर लिया है, जिनको बिल्कुल अपना गुलाम बना दिया है। अब लोगों का अदलिया पर अतमाद खत्म हो चुका है। किसी शरीफ आदमी को, किसी मजलूम को, किसी मजबूर को अब अदालतों से इंसाफ मिलने की बिल्कुल तवक्को नहीं है और ना मिल रहा है। और पुलिस जिसने क्राइम कंट्रोल करना था वो सियासी लोगों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। रही बात, इन्होंने कहा कि सूबा सरहद में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे लीडर का हेल्थ कार्ड का जो इनिशिएटिव था, वो एक जो पाकिस्तानी कौम की एक जरूरत थी, वो इस वक्त हेल्थ कार्ड जो है पूरे सूबा सरहद के अंदर, सूबा KPK के अंदर तमाम लोगों को वो फैसिलिटी अवेलेबल है। और क्राइम रेट पंजाब का और KPK का आप निकाल कर देख ले। रही दहशतगर्दी की बात, तो दहशतगर्दी इमरान खान के दौर में देख लें कितनी हुई थी, अब इनके दौर में कितनी हुई है। जब आप लोगों का, लेकिन बिलखुसूस KPK में ही क्यों ये वाकयात सामने आते हैं, पंजाब, सिंध या दीगर जब लॉ एनफोर्समेंट लोग जो है, जो एजेंसियां हैं, जब वो सियासी लोगों को पकड़ने के लिए और सियासी जमात को खत्म करने के लिए काम करना शुरू कर देंगी, अपना असल एजेंडा, अपना असल काम वो करना छोड़ देंगी, तो फिर इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी। ये KPK की बात कर रहे हैं। जी मैं साहब आपकी बलोचिस्तान में तो इनके हवारियों की हुकूमत है ना, इनके अलाइज की हुकूमत है, वहां पर दहशतगर्दी तो फिर इनके खाते चली जाएगी। अगर KPK की
दहशतगर्दी वैसे भी फेडरल सब्जेक्ट है। मेरे भाई को जरा बता दे कि कौन सा सब्जेक्ट सूबाई है, कौन सा वफाकी महकमे का सब्जेक्ट है। और आगे इन्होंने सर विभाग को केपी गवर्नमेंट एतमाद में लेके चले तो फिर डेफिनेटली मेरा आखिरी जो है सवाल है इस पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने, और खास तौर पे ये जो हमारे दोस्त आपके साथ बैठे हुए इनके सामने, कि इससे पहले पिछले साल से पहले गंदम 3900 की फरोख्त होती थी, आज 2200 रुपया रेट है। गन्ने का जिम्मेदार रो रहा है। ये मियां साहब फैसलाबाद से, इनको पूछे ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, स्पिनिंग मिलें बंद नहीं हो रही। कपास का जिम्मेदार आगे काश्त करेगा कपास जब स्पिनिंग मिलें बंद हो चुकी हैं, बंद हो रही हैं। चावल का जिम्मेदार रो रहा है। काश्तकारों को, किसानों को तो इन्होंने जनाजा निकाल दिया है, अब सनतकार भी रो रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ की फैक्ट्री है फैसलाबाद में, जहां से मियां साहब का तल्लक है। इमरान खान के दौर में जितनी सब्सिडी और जितनी सपोर्ट किसानों अपना सनतकारों को इमरान खान की हुकूमत ने दी थी, इतनी तो ये क्यामत तक भी नहीं दे सकते। उस वक्त मजदूर नहीं मिलता था। आज मियां साहब को पूछें कि पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं और टेक्सटाइल मिल का बेड़ा गर्क हो चुका है। इन्होंने तमाम किस्म की जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो वापस ले ली है। इस वक्त तमाम सनतकार रो रहे हैं। ठीक, बिजली के रेट आसमान को छू रहे हैं, फर्नेस ऑयल के रेट ऊपर जा चुके हैं। रेट जो है वो हमारी गवर्नमेंट में 150 था, अब ये तकरीबन 250 से ऊपर जा चुका है। ये इनकी 3-4 साल की कारकर्दगी है। ठीक जी मियां साहब जी। सर मैं गुजारिश करता चलूं, ये जो खारजा पॉलिसी की बात कर रहे थे, ट्रंप इंतजामिया को खत मैंने लिखा था, तो मेरी पार्टी ने लिखा। कभी कहते हैं हम कोई गुलाम है, कभी ट्रंप को कहते हैं कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो ये कंफ्यूज लोग हैं। लोगों को इनका चेहरा रोजे रोशन की तरह अया हो चुका है। अब ये मजीद सियासी शोबदाबाजी नहीं चलेगी। सियासी ड्रामे जो थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये करते थे, वो पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। कारकर्दगी की ये बात करते हैं। ये बताएं कि अपने दौर में, इमरान खान साहब के दौर में कितने इनिशिएटिव्स लिए गए जी इस हवाले से। कितनी को दूध और शहद की नहरें केपीके में बह रही थी। आज भी केपीके से हमारे जो भाई हैं, हमारी काबिल तरह माएं, बहनें और बेटियां, फोरेंसिक लैब तो लाहौर में होने के लिए आते हैं मामला। बड़े जो सर्जरी जो है वो पंजाब के हॉस्पिटल्स में आती है। पंजाब बड़ा भाई है। पंजाब पाकिस्तान का जो है वो एक बड़ा भाई का किरदार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। इनके केपी के अंदर तीसरी मर्तबा इनकी गवर्नमेंट आ चुकी है। तो भाई कोई अच्छा हॉस्पिटल ही बना लो। एक आप लोगों ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वो मंसूबों की कॉपी करते हुए एक वो जो बीआरटी शुरू की थी, और भाई आज बीआरटी जो है वो मुंह चढ़ा रही है आपकी कारकर्दगी का, कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से 3 बीआरटी 110 मिलियन डॉलर्स की बनाई। आपने 110 अरब रुपया एक बीआरटी पे लगा दिया, और वो भी आप ढंग से ना बना सके। हमजा साहब सिर्फ ये बातें कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, प्रोपोगंडा कर सकते हैं, हकायक का ये ना सामना कर सकते हैं, ना दूर दूर तक इनका हकायक के साथ वास्ता है। अभी इन्होंने खुद ही, मेरे भाई ने इस बात को एडमिट कर लिया कि 2600 रुपए गंदम रुल रही है। इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। आज जो है कपास वो सस्ती है, आज चावल सस्ता है। मियां साहब किसान तो नाराज है इस मौजूदा सिस्टम से। तो फायदा किसको होना है? हमजा साहब फायदा मंडी में जाए पता करें कि चीजें दिन ब दिन जो सस्ती हो रही हैं, उसमें बुनियादी जो किरदार था, जो सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है कि मैंने मिडल मैन का किरदार खत्म करना है। मैंने जो माफिया है, जिसको आड़ती माफिया कहते हैं, जो अपने पैसे के जोर पे बेचारे जिम्मेदार को कर लेते हैं, पैसे दे के उसे सारा उसका माल खींच के अपने गोदामों में रख लेते हैं, नफा तो वो कमा जाते हैं, बेचारा जिम्मेदार पिस जाता है। आज सीएम साहिबा का जो इनिशिएटिव था
कि आड़तिया वाला जो था मॉडल, उसको मैंने माइनस करके मैंने कंज्यूमर और जिम्मेदार के दरमियान डायरेक्ट जो है वो एक जो है ट्रांजैक्शन करवानी है। उस ट्रांजैक्शन का फायदा क्या हुआ हमजा साहब कि आज 2600 रुपए पे गंदम वाफर दस्तयाब है, आज 75 रुपए किलो आटा वाफर दस्तयाब है। आज आपके मुल्क के अंदर जो है आपका जो गन्ना था, क्रशिंग सीजन ऑफ हो चुका है, 440 रुपए तक का गन्ना बिका है। और सबसे जो मजेदार बात है, जो हौसला अफजा बात है कि पेमेंट जो है वो इस दफा जिम्मेदारों को फौरन हुई है, इनके दौर की तरह नहीं कि वो सीपीआर लेके कभी कमिश्नर के ऑफिस में, कभी किसी के दफ्तर में जाते हैं। दौरे हुकूमत में अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होती थी, उसमें भी जो ये पेमेंट वाला मामला था वो क्लियर रहा था, इन बिटवीन डाउन होता था, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट आज जो है आपने खुद बता दिया कि आज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा आ रही हैं। लोगों का इत्मीनान बना है, आज लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक साल में जो मुश्किल दौर था अल्लाह ताला के फजलो करम से वो खत्म हो चुका है। अब आने वाले दिनों में, हर आने वाला दिनों के अंदर जो है आपको मुआशी इशारे और बेहतर नजर आएंगे। अच्छा, ये तो ये भी नहीं मानेंगे, मुझे इजाजत दें, ये तो हम सब ये भी नहीं मानेंगे कि 24% मार्कअप से 12% पे आज काई पर आ गया है। ये तो ये भी नहीं मानेंगे, ये तो ये भी नहीं मानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज 1,17,000 पर चली गई है। ये भी नहीं मानेंगे पेट्रोल की कीमत अल्लाह ताला के फजलो करम से हर 15 दिन के बाद रुपया 2 रुपया कम हो रही है। ये भी नहीं मानेंगे। ये जो सस्ता आटा है जो इस हुकूमत ने किया है, ये तो अगर इतना ज्यादा इनको ये प्रॉब्लम जितना ये बता रहे हैं, तो ये जरा जाकर पता कर ले मार्केट के अंदर कि भाई आज आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा हुई है या मुश्किल पैदा हुई है। और अल्लाह के फजलो करम से आने वाले दिनों में आपको और बेहतरी नजर आएगी। बिजली की कीमतें आज फैसला किया, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2 रुपए कितने पैसे का जो है रिलीफ मिलेगा। आप पिछले आप उसकी जो है हमारी वाटर एंड पावर की जो है उसके ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि इस गवर्नमेंट के दौर में टोटल कितने रुपए जो है बिजली का यूनिट कम हुआ है। एक सिंगल पेनी जो है वो राइज नहीं हुई। हर महीने 2 महीने के बाद जो टैरिफ एडजस्टमेंट्स के सिलसिले में आप चेक कर लें, या बाकी जो टैरिफ जो इन्होंने रिवाइज किए हैं, वो टेबल जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज किधर जा रहा है? तो भाई अगर हालात अच्छे हैं, मुझे अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा मियां साहब, आपने जिस तरह से तमाम तर चीजें जो हैं वो वाजे की हैं, मल्टीपल लोग आप ही के पार्टी के नुमाइंदे जो आते हैं वो इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, महंगाई हम कम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालते हैं चीजें कि इनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिस्टर्ब कर दी थी, मामलात को उस तरह से स्मूथली नहीं लेके चल पाए। यही वजह है कि हम डायरेक्टली अवाम को रिलीफ देने में जो है वो कासिर रहे हैं। तो उनकी जानिब से ये एडमिट किया जाता है, जिस तरह से आपने ये हवाला दिया मार्कअप का, तो इसी तरह से ये दीगर रिपोर्ट्स भी हैं जिसपे आपने कहा कि वो कितनी क्रेडिबल है, जिसपे ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है। तो ये गुर्बत में तो इजाफा हुआ है। हकायक यही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो पाई है। सर जी हमजा साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। चीजों का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। जब मैक्रो लेवल पे जब ऊपर अशारिये बेहतर होने शुरू हो गए तो इसका इंशाअल्लाह ताला ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आज उनके भाई मियां शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाइडलाइंस के हवाले से चीजें जो हैं जिस तरह से चलनी शुरू हुई हैं पहले दिन से, जब आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आम आदमी फोकस है मुस्लिम लीग नून का, आम आदमी की जिंदगी फोकस है मुस्लिम लीग नून का। इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला दिन पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी का दिन होगा। अगर हर पाकिस्तानी जो जरूरत की चीज है अगर उसमें कमी आई है, अल्लाह के फजलो करम से बिजली भी सस्ती होगी इस मुल्क के अंदर, डॉलर भी नीचे लेके आएंगे और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी इंशाल्लाह ताला नीचे लेके आएंगे। अच्छा मियां साहब, आपने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का तज़किरा दिया, जानना यह चाहूंगा कि विफाक में भी मियां नवाज शरीफ साहब ही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को या सिर्फ पंजाब में फोकस है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीडर है पार्टी के,
और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी मशावरत के साथ उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक चलते हैं। सर, पंजाब के इनिशिएटिव्स जो हैं, पंजाब में इनिशिएटिव्स जो हैं, प्रोग्राम्स जो हैं जितने भी, उसमें मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नजर आती हैं, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं होती। सर आप बेहतर समझते हैं हमजा साहब कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त वो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो सिंगल पार्टी की अगर गवर्नमेंट होती तो शायद फिर सिनेरियो डिफरेंट होता। पंजाब में क्योंकि हम सिर्फ जो है होली जो है वो सिंगल पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है हम, और उस हवाले से मरियम साहबा के साथ कायदे मोहतरम की तस्वीर साथ होती है। तो ये जो है ये चीज कोई ऐसी वो वाली नहीं है, मगर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुशावरत से, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बात क्या करते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आम आदमी की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ को 2017 वाला पाकिस्तान जो था, जिस तरह मुझे नहीं भूलता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी नहीं भूलता, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अवाम की नब्ज पे हाथ है। उनको पता है कि जो मुश्किलात हैं इनको दूर किए बगैर गुजारा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुआशी अशारिये बेहतर होंगे, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए जो हमसे बन पड़ा हम करके जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मंडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक चलाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी मुलाकात हुई है और उनको भी साथ मिलाने की बातें की जा रही हैं। तो मौलाना साहब 26वें आईनी तरमीम वाले मामले की तरह फिर से कहीं हुकूमती इत्तेहाद के साथ तो नहीं खड़े हो जाएंगे? मैं पहले अपने दोस्तों की जो कारकर्दगी है उस पर थोड़ा सा बात करना मुनासिब। जी मंडा साहब टाइम चूंकि कम है, सम अप करते हुए करिएगा। टाइम कम है, मैं कम टाइम में अपनी बात कंक्लूड करूंगा। नंबर 1 तो बात यह है कि इन्होंने तो दूध की नहरें और शहद की नहरें जो है वो बहा कर दिखा दी, और एंड पे ये कह दिया कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम ये गैस सस्ती कर देंगे, हम डॉलर सस्ता कर देंगे। वो कब करेंगे भाई, कब करेंगे? 1 साल गुजर गया है, लोग खुदकशियां करने पर उतरे हुए हैं, बेरोजगारी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। इस वक्त आप मुल्क के कौमी असासों को फरोख्त करने पर तुले हुए हैं। इस वक्त आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत का बाजार गर्म किया हुआ है, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म हो चुका है, उस पर किसने तवज्जो देनी है? और अगली मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी ये मार्केट में चीज सस्ती हो गई, गंदम सस्ती हो गई। हमारा सस्ती से ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर आप जिम्मेदार को खास सस्ती देनी की है आपने शुरू, आपने किसान को डीजल सस्ता दिया है, आपने किसान की जो टरबाइन लगी हुई है पानी मुहैया करने के लिए, इरिगेशन के लिए, आपने क्या उनके कोई बिल की कीमत कम की है? आपने पेस्टिसाइड की कीमत कम की है? आपने जदीद बीज की कीमत कम की है? आपने दवाइयां जो किसी जिम्मेदार के बीमार होने पर उन्होंने मेडिकल स्टोर से लेनी है तो वो सस्ती की है? क्या आपने किरायों में कमी की है? क्या आपने कपड़े की कीमत में कमी की है? क्या सिर्फ वो गंदम जो जिसका वो गरीब आदमी ठेका जमीन का, एक हमारे इलाके में तकरीबन 1.5 लाख रुपया पार एकड़ का ठेका हो चुका है, और इस वक्त गंदम का जिस बंदे ने अपनी गंदम काश करनी है अपनी जमीन पर, तकरीबन कम से कम 50,000 रुपया पार एकड़ खर्चा है, और जिसने ठेके पे दी हुई है उसको मंडे साहब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, सिग्नल्स इशू है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंडा साहब की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। मियां साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मियां साहब किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों को साथ मिला के तहरीक की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और हुकूमती इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ्फुजात हैं जो शहबाज शरीफ साहब दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरह से इन मामलात को आगे पॉलिटिकल सिनेरियो किधर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? हमजा साहब मैं गुजारिश करता चलूं कि ये जो गवर्नमेंट थी जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मार्ज़े वजूद में आई है, एक तो ये सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान जो था वो चैलेंजेस का जो सामना था वो सबने मिलकर उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। मंडा साहब की इस बात पे मैं बिल्कुल
बड़ा हम जो है वो एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगा कि ये जो दहशतगर्दी की बात बता रहे हैं कि ये वफाक का मामला है, ये वफाक का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर कोई शोबे की हम बात करें, फिर हम कोई पीटीआई या नून लीग की बात करें। हमने सबने मिलकर जो हमारा कॉमन एनिमी है, जो दहशतगर्द है, जिसका किसी दीन के साथ, किसी मजहब के साथ, किसी इंसानियत के साथ ताल्लुक नहीं है, हमने मिलकर उस मैनस को जो है उसको कट डाउन करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत सारी तरीके, आपने भी इनकी पिछली एहतजाजी तारीख भी, ये जितनी रफ्तार से आते हैं उतनी तेज रफ्तारी से भाग भी जाते हैं। और अभी ये जो कहते हैं कि हम दोबारा एहतजाजी तारीख करने जा रहे हैं, चढ़ाई करेंगे, जब ये चढ़ाई करेंगे कानून और पाकिस्तान का आइन जो कहता है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसके मुताबिक चढ़ाई करेंगी। ये किसी गलतफहमी का शिकार है, गलतफहमी इनकी पहले भी दूर हो चुकी है। अब इनका सौदा नहीं बिकना, अब इनके सौदे में दम नहीं ना, इनकी ये चोपड़ी आप ये कोई और बात करें, ये लॉलीपॉप नहीं लेना, ये वाला भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो है ये देखें और अपनी गलतियों का मदावा करें, ये देखें। इनको बड़ा टाइम मिल गया है, अभी 4 साल इस हुकूमत में और रहना है। अभी 4 साल में ये देखें कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेके आम आदमी की जिंदगी में किस तरह बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। 4 साल भी बहुत है साहब, ये 4 साल ये एक प्रोग्राम में बातें करके एग्जॉस्ट ना हो जाए। अब 4 साल इस हुकूमत में रहना है। ठीक जी मंडा साहब, 4 साल हुकूमत में रहना है, मजीद इनिशिएटिव होंगे, मजीद चीजें बेहतर हो जाएंगी, ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी। सर जिनके पास किया हुआ है तमाम अदारे उनके, ये ओपोजिशन ने काम नहीं कर रहा। ओपोजिशन की एक अखलाकी हमायत है, वो हमारी, हम जब ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे तो हमारी तमाम हमदर्दियां उन लोगों के साथ है जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो लोग उस दहशतगर्दी के खिलाफ मैदान अमल में उतरे हुए हैं। लेकिन हम इन चोरों की हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। रही बात, इन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां इन पर चढ़ाई हम करवाएंगे। इन्होंने पहले भी पाकिस्तानियों को पूरी कौम जानती है हमारी हुकूमत होगी। और आपका वो जो उसका मियाँ था, लाइन है उनको बताइए कौन को किसका चोराना सदन्ना डियाला जेल च है, अपने करतूता की वजह तो जेल तय कौम पूरी जानती है। वो एक आलम इस्लाम का लीडर है, वो नबी की हुर्मत का पहरेदार है। आप उसके पांव के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। और आपका लीडर जो है उसके पास कोई भी नहीं है, नहीं करता। अच्छा मियां साहब जरा मंडा साहब को कंप्लीट कर लीडर है जी। मंडा साहब, आपकी सीएम जिसका आप बार बार तस्करा करते हैं, ये वही औरत है जो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कोई जायदाद नहीं है। ये वही औरत है। आपको गतली पाई, आपने आप उस वक्त थे, ताकत में थे, आपने झूठे केस बना के तमाम शरीफ खानदान के लोगों को, मर्दों को, और जिन्होंने मुब्तला है उनको दुआ दो है कि आपका लीडर जो है से माफी में लाए हैं। बिलियन पाउंड दे, बाहर आ जाए, वापस आ जाए। पूरी कौम को पता है कि 190 मिलियन पाउंड नहीं था। आपको इतनी मालूमात ही नहीं है, आप कम से कम पढ़ ही लिया करें। हमारा कैद खूब कहता है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा पढ़ने की समझने की कोशिश भी नहीं करते। भाई हमें साहब नहीं चाहिए। अल्लाह तबाह कर दिया, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया, गुमराही के रास्ते
रास्ते पे डाल दिया। हमें ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, हमें अनपढ़ चाहिए जो महत्वपूर्ण हो, जो पाकिस्तान की बात करे, जो कौम को मियां साहब मंडा साहब पाकिस्तानी कौम के बड़े हमदर्द, हमें पता है कि आपके लीडर की 3 बड़े आसमों में जायदाद है, हमारे लीडर की कोई पूरे मुल्क के 1 पाई की भी जायदाद नहीं है। मंडा साहब आखिर में मंडा साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे, सम अप करते हुए विद इन 2-3 सेकंड आप वाइंड अप करिए। ये जो चोरी की सरकार है, जो मैंडेट चोरी की सरकार है, इनको चाहिए कि ये इस वक्त खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दे। इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, जिसने मुल्क की जड़ों को मियां साहब ने एतराफ किया है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तानी होने के हैसियत से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पर गोलियां चलाने की बजाय ये अपने अदारों के अंदर इस्लाह करें। जब तक इनको ये नजायज झूठा बयानिया चल रहा है, उस वक्त तक कौम का खून ना चूसे, ये बरूने मुल्क से इतने महंगे कर्जे ना लें, और ये कौमी असासे जिन्होंने बेच कर जेबें बनने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिस तरह इन्होंने दूध के चक्कर में और सफाई के चक्कर में हर वो ये करप्शन करेंगे, हर वो ये काम करेंगे जिसका कोई सबूत नहीं होगा करप्शन का। ये करप्शन से तौबा चाहे वो, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब वो बरसती है तो किरदार को चले जाएंगे। 2025 इलेक्शन का साल है, ये 5 साल की बात कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह 2025 के अंदर अल्लाह के फजल से वापस आएंगे और इस मुल्क का जो इस वक्त बदअमनी का शिकार है उसको हम इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे। इस मुल्क को दोबारा खुशहाली के रास्ते पर चलाएंगे और इस मुल्क के दुख दर्द में, इस पाकिस्तानी कौम के दुख दर्द पर इंशाल्लाह ताला हम मरहम रखेंगे। और जिसकी क़यादत हमारा लीडर आलम इस्लाम का लीडर, नबी की हुर्मत का पहरेदार, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने वाला, मेरी मुराद जनाब इमरान खान जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। ऑलराइट जी मियां साहब, आखिर में सम अप करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे मियां साहब? मैंने पहले भी गुजारिश की, आज पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका सबको पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए और सबको पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। हमारी अना, हमारी बाकी चीजें, उनकी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान से किसी की बड़ी अना नहीं हो सकती। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो है ना 4 साल इनके इसी तरह ही गुजरने हैं कि अगले साल इलेक्शन। ख्वाहिशात पे हमजा साहब कोई पाबंदी नहीं है। 4 साल अभी इस हुकूमत के और बाकी हैं, 5 साल ये हुकूमत पूरे करेगी और तमाम लॉ कम है, लेकिन आखिर में आपसे जानना चाहूंगा मियां साहब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि ये मिनिस्ट्रियां जो हैं, ये परवेज खटक साहब को एडवाइजरी दे देना, ये किस तरह बात करती हुई नजर आ रही है? मंडा साहब उनको जरा जवाब देने दें, टाइम चूंकि मंडा साहब जरा मियां साहब को जवाब देने दें। जी मियां साहब। सर ये जिस दिन पोर्टफोलियो अनाउंस हुए हैं उस पोर्टफोलियो में तलाल चौधरी साहब जो फैसलाबाद से हमारे स्टेट मिनिस्टर को जो पोर्टफोलियो इंटीरियर का और नार्कोटिक्स का उनको मिला है, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने परवेज खटक साहब को एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर जो है आपका इंटीरियर अफेयर्स का, अमूरे दाखिला का, और अमूरे दाखिला के हवाले से मैं जाती तौर पे समझता हूं कि परवेज खटक साहब की एक्सपर्टीज है उन बेल्ट्स के अंदर, ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर और केपी के अंदर, मंडा साहब को इंसर्जेंसी का पता नहीं होगा, इनको जरा प्लीज ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा कि वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंसर्जेंसी की जो चीजें कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए टास्क दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में हमारी इंसर्जेंसी ज्यादा बढ़नी शुरू हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर टास्क देंगे और कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा मियां साहब, एक डिफरेंस सामने आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि परवेज खटक साहब को ये एडवाइजरी, ये मिनिस्ट्री हमारी तरफ से नहीं दी गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं दी है। ये अगर लोग इनको पता ही नहीं है कि क्या स्टेटमेंट देनी है, क्या स्टेटमेंट नहीं देनी। एडवाइजर अगर नॉमिनेट हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और उसने जो बयान दिया है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर दिया है? सर वो फिर देने वालों ने दे दी होगी, देने वालों ने, मियां साहब देने वालों ने दे दी होगी।
इंटीरियर सर, मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? नाम लेने से डरेंगे। मियां साहब, मैंने कहा मियां देने साहब वालों ने का दे नाम दी लेके होगी, जहां से करेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर आए, जहां से जो वजीर खजाना आए हैं, उसी जगह से फिर परवेज खटक साहब भी आ गए। देखिए वो जो है पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या वो जो अदारे हैं वो हमजा साहब मेरे और आपके अदारे हैं। उन अदारों में मेरे और आपके लगते लगाते बैठे हैं। उन अदारों के जो जवान हैं जो उन बॉर्डर्स के ऊपर जामे शहादत नोश करते हैं वो भी आपके और मेरे लगते हैं। और जो आज पाकिस्तान के अंदर अगर चीजें कंट्रोल में हैं तो वो भी उन अदारों की वजह से कंट्रोल में है। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कर्ब किया जाता है वो भी उन अदारों के नौजवानों की वजह से किया जाता है। हो जानी चाहिए। उठा देते हैं, मियां साहब मियां साहब 2018 में कैसे आए थे और आज बड़ी जल्दी ये उंगली उठा जाते हैं। जब वो इनके साथ होते हैं तो वो कहते हैं सर ये बड़े आखिर में यही कहना चाहूंगा मियां साहब, हर पार्टी हर सियासी जमात का बसरे इक़्तिदार होते हुए उनको सराहा जाता है, जब इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कर रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब की बातें सुन लें, कर रहे हैं वो वर्दी वाले नारे नैब के बाहर मरियम साहबा की पेशी पे वो भी सुन लें। तो ये सारी चीजें हर सियासी जमात का ये वसीला है। वो इनकी जो चीफ मिनिस्टर है नाम याद उसका भी सारे नारे सुन ले। हम सबसे गलतियां हुई हैं सबसे। मन्ना साहब मान रहे हैं, मियां साहब मान रहे हैं कि गलतियां हम सबसे हुई हैं। अभी ये गलतियां कर रहे हैं के लिए आगे नहीं कर रहे। अभी ये जो कर रहे हैं ब्लंडर बहुत इजी एक टास्क है कि हम फौरन जो है चीजें उन पे डाल देते हैं। तो भाई जब हम बेनिफिशियरी होते हैं उस वक्त उन लोगों को अच्छा कहते हैं, जब हम हॉट वाटर्स में होते हैं तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो पहले अपने सियाने कहते मंजिल तले डाल फेरो, किसी से उंगली चुको। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब। मियां इरफान मनान साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद थे। अली असगर मंडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल में जो है वो महंगाई के हवाले से बातचीत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस पे पुरअज़्म दिखाई दे रही है कि हमने महंगाई के इशारिये जो है उनको कंट्रोल किया है, मईशत को मुस्तहकम करने की राह पर गामजन है और मजीद जो है वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक चलाने के हवाले से पुरअज़्म है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम 2025 जो है ये इलेक्शन का साल है और इसमें इलेक्शन जरूर करवाएंगे, इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे। और इस पे देखना यह होगा कि ऑपोजिशन जमातों में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपोजिशन की सफ में खड़े होते हुए नजर आते हैं या फिर वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।